अरजीत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर पाकिस्तान से नाजिया एजाज, जो कि मलिका तरन्नुम पाकिस्तान की मेलोडी क्वीन नूरजहां की बेटी हैं नाजिया, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। नाजिया, लता जी और मैडम नूरजहां के बीच बहुत प्यार था, एक अलग ही उन दोनों के बीच में रिश्ता था। जी आदाब। जी बिल्कुल सही कहा आपने। वो बार बार मिलने की कोशिश करती थी। अमूमन लंदन में उनकी मुलाकात हो जाती थी। एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। माँ की पहले उनसे मुलाकात हुई थी, माँ की शूटिंग हो रही थी और वो कहती है यंग थी, लता जी को 12 साल की होंगी उस वक्त और माँ कोई 16-17 साल की थी। शूटिंग हो रही थी और वहां पे वो आई और उन्होंने उनको सुना और उसके बाद से आशा जी, लता जी दोनों को वो बहुत प्यार करती है। आप यकीन माने, अभी जब मुझे ये फोन आया मैंने सुबह से लता जी के गाने लगा के रखे हैं। ये तो हमारी सबसे पसंदीदा आवाज है, खा वो खान साहब नुसरत अली खान साहब हो या मलिका तरन्नुम, मैडम नूरजहां या लता जी, ये सब हमारे अपने हैं। इन सबको हम चाहते हैं। इन्होंने मौसीकी के जरिए हम सबके दिलों को छू लिया है और मौसीकी की कोई लफ्जों की मोहताज नहीं होती। जिस तरह का प्यार उन्होंने, उनकी आवाज ने, उनके सुरों ने सारी उम्र हमें खुशी देकर, हमारे दिल को छूकर, उन्होंने इतना प्यार हमसे इकट्ठा किया है, इतनी दुआएं उनके लिए। जी नाजिया, हम सब अफसरदा हैं कि वो आज हमसे चली गई। नाजिया, आप मैडम नूरजहां के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय उनकी सभी बेटियों ने बिताया है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा समय बिताया है, सबसे छोटी आप थी। और आप जानती हैं और हम सभी जानते हैं कि किस तरह से लता जी को अपनी छोटी बहन की तरह समझती थी मैडम नूरजहां, और लता जी उनसे इंस्पायर होती थी। इनफैक्ट शुरुआती दौर में अपने करियर में उनकी इंस्पिरेशन मैडम नूरजहां रही हैं। जी 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 बिल्कुल। मगर माँ मेरी हमेशा कहती थी लता लता है। जब उनसे पूछते थे, किसी इंटरव्यू में भी उन्होंने कई मर्तबा कहा हुआ है। मगर आप जानते हैं लोग अजीब अजीब से सवालात भी पूछते हैं, मगर उसे हमेशा बहुत प्यार करती थी। एक दफा हम सेल्फ्रिजेस में मैं उनको दिख गई तो मैं उनको पकड़ के ले गई माँ के पास। वो बोलती थी तो लगता था आवाज में घंटियां बज रही हैं। इतनी खूबसूरत और इतना प्यार उनसे मिला हम सबको। And my deepest condolences to her entire family and to all of you, all of us who love her and who love her music. We're all heartbroken today. बिल्कुल नाजिया, एक किस्सा इस तरह का भी सुनते हैं कि जब तलखी थी दोनों देशों में, हमेशा चलती रहती है, उस वक्त बॉर्डर के इधर उधर नहीं जा सकते थे, तो आप टिफिन में खाना लेके आया करती थी वाघा बॉर्डर पर। ऐसा कोई किस्सा है? शायद मैं जब बोर्डिंग स्कूल वगैरह में थी ऐसा कुछ हुआ, मगर प्यार उनमें काफी था। वाघा बॉर्डर पे नहीं, मुझे पता है इंटरनेशनली जब ट्रैवल करते थे तब ये लोग जरूर मिलने की कोशिश करते थे। जैसे नरगिस जी से माँ की इसी तरह किसी एयरपोर्ट पे उनकी मुलाकात हुई थी पार्टीशन के बाद। क्योंकि माँ खुद इंडिया आई थी तो वहाँ आकर दिलीप साहब, राजपूत साहब सबसे मुलाकात हो चुकी थी। हाँ, सबसे बहुत, और इतना प्यार वो समेट कर लेकर के आई थी। काश के अमन के दिन आए और हम सब आपस में मिले। हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहते। नाजिया, हम आपसी दिलों का तो रिश्ता कभी बंद नहीं कर सकते। नाजिया, आपने खुद एक लेजेंड के घर में जन्म लिया, उनके साथ आप रही, पली बढ़ी, आगे बढ़ी। आपकी माँ मैडम नूरजहां, जिन्होंने इंस्पायर किया पूरे सब कॉन्टिनेंट को। और इधर ये लेजेंड भारत में लता मंगेशकर, जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन हजारों हजार गाने उनके दोनों तरफ गूंजते हैं। तो आपके घर में लता जी के कौन से गाने बजा करते थे ज्यादा? अरे अभी तो सुबह से जो उनके 100 फेवरेट यूट्यूब पे मुझे मिले मैं वो बजा रही हूँ। माँ को खास तौर पे लता जी का एक गाना ए दिले नादाम, जो था रजिया सुल्तान का गाना। हाँ, रजिया सुल्तान का। वो मेरी माँ को बहुत ज्यादा पसंद था। वो उसमें एक जगह में खामोशी इस्तेमाल की है खयाम साहब ने, म्यूजिक डायरेक्टर खयाम साहब ने, कि अमूमन हमारे गानों में ऐसा होता नहीं है कि खामोशी को म्यूजिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। तो वो गाना माँ को बहुत पसंद था। जब लंदन में भी मिलने आई तो माँ उनको यही कह रही थी, लता तो मुझे वो वाला सुना दो प्लीज, मुझे वो वाला सुना दो। अच्छा, लंदन में जो मुलाकात का आप जिक्र कर रही हैं, इसके बारे में और बताइए, क्योंकि जब दोनों मिली होंगी इतने साल बाद तो अलग ही बात रही होगी। मगर ये बार बार मिली, कई मर्तबा लंदन में मिली। और जब मिलते थे तो माँ फिर खाना, मेरी माँ खाना बहुत अच्छा बनाती थी। बिल्कुल। तो वो खाना फौरन खाना और दावत और ये वो। और लता जी धीमी तबीयत की थी और माँ को वो इतनी इज्जत देती थी। वो हमेशा कोशिश करती थी कि नहीं दीदी, नहीं दीदी, हमेशा उनको ऊंचा।
तो जितनी भी मेरी मुलाकातें उनके साथ हुई, क्योंकि मैं छोटी थी जब भी, आई वाज जस्ट वाचिंग, बट मैंने भी शुरू से इतनी अच्छी मौसीकी, इतनी अच्छी आवाजें सुनी हुई है कि मुझे पहचान है थोड़ी बहुत। बिल्कुल, तो मैं तो बिल्कुल आपका घर तो देखती थी, दोनों को देखती थी। माय मदर्स बिगेस्ट फैन। और आपकी बहन भी, तो माँ की आपकी बहन भी, जी हुमा जी बिल्कुल, हुमा जी भी गाती थी। मैं तस्वीरें बनाती हूँ, आई एम एन आर्टिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल नाजिया, मैं फॉलो करती हूँ, आपकी तस्वीरें भी फॉलो करती हूँ। और आप जो मैडम नूर जहाँ कराची में आप जो बना रही हैं और आपका एक मुहिम है उनको उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने का, वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि ये लेजेंड्स हैं, ये आवाज़ें, लता जी, मैडम नूर जहाँ, ये एक ही बार जन्म लेती हैं और सेंचुरीज में। आप यकीन माने, मैं क्या उनको याद, उनकी लेजेंड को एक्सटेंड करूंगी। उनकी लेजेंड मेरा सहारा बनी है। मैं 15 साल ऑस्ट्रेलिया में रहकर आई हूँ। आई फील लाइक यहाँ पे जो जानता है कि मैं माँ की बेटी हूँ, मेरे लिए दरवाजे खुल जाते हैं। मैं तो बस उनको याद करती हूँ, जो मैं काम कर रही हूँ वो मैं उनको याद कर रही हूँ। मेरा उनका आगे बढ़ाना, वो इस चीज की मोहताज नहीं है। उल्टा देखिए, उनको गए हुए 21 साल हो गए हैं, अभी तक उनकी सालगिरह यहाँ पे मनाई जाती है, अभी तक लोग उनकी बातें करते हैं। और भारत में मैं कहीं तो जहाँ लोग आके मेरी तस्वीरें लेते हैं, तो देखिए ये लोग कभी जाने वाले नहीं है। ये लोग ताक़यामत हमारे साथ रहेंगे। ये लोग हमेशा साथ रहेंगे। आवाजें बिल्कुल। आप गाती हैं नाजिया, आप अगर गाती हैं तो लता जी का जो गाना आपकी माँ को, मैडम नूर जहाँ को पसंद था, ए दिले नादा, अगर आप एक लाइन गुनगुनाएं तो हमारे दर्शकों को यहाँ भारत में अच्छा लगेगा। यू विल हैव टू एक्सक्यूज मी, इन जायंट्स के सामने मैं ये गुस्ताखी नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी। मैं तस्वीरें बनाती हूँ, आप कहें तो मैं लता जी की पेंटिंग आपको बना के तस्वीर खींच लूंगी। बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लता जी की पेंटिंग भी उतनी खूबसूरत बनाएंगी जितनी आपने अपनी माँ की बनाई है। मेरी माँ मैं अगर अभी लता जी का गाना खराब करूंगी तो मेरी माँ विल टर्न इन अ ग्रेव। अच्छा, मैडम नूर जहाँ और क्या क्या किस्से बताती थी लता जी को लेकर? आपने उनके साथ बहुत समय बिताया है, सबसे छोटी बेटी आप उनकी, क्या क्या किस्से और लता जी को लेकर और उस दौर को लेकर बताती थी वो? उस वक्त तो मुझे यही याद है कि जिस दिन इनकी सेट पे आई थी और माँ मेरी, शी वाज अ वेरी यंग मदर, शी वाज लाइक 15 एंड शी हैड अ फर्स्ट सन। तो उनका छोटा बच्चा भी उनके साथ सेट में था, तो लता जी उनके साथ खेल रही थी और वही उनका कि आए और उनको गाना सुनाया था माँ को, बिकॉज माँ वाज ऑलरेडी फेमस एट दैट टाइम इन बॉम्बे। तो उन्होंने गाना सुनाया और उनका ये तो बहुत खूब। आशा जी को इतना पसंद करती थी, जिस तरह की लचक वो कहती थी आज आशा जी की आवाज में, जिस तरह की उन्होंने R.D. बर्मन साहब के गाने गा दिए। मगर ये सब आप देखें, ये सब जो मौसीकी की दुनिया है, जो ये आर्ट की दुनिया होती है, इसमें कोई चीज जुदा नहीं है। ये चीजें जो है सरहदों की मोहताज नहीं होती, ये इनमें सारे दिल मिले हुए होते हैं। और मैं तो चाहूंगी जी, आई एम श्योर वो दोनों भी यही चाहेंगी कि हमेशा हम लोगों की जुबान एक है, हम लोगों के दिन, हमारी मौसीकी एक है। I hope that someday we can all meet and be. अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी, गा तो आप नहीं रही क्योंकि आप पेंटर हैं, आप गाती नहीं है, लेकिन आपकी प्लेलिस्ट में आज लता जी को श्रद्धांजलि के तौर पर आप क्या देंगी? कौन सा गीत, कौन सा नगमा? मुझे पता है ये बहुत मुश्किल चॉइस है, मुझे पता है ये बहुत मुश्किल चॉइस है, मैं भी ढूंढ ही रही हूँ सुबह से। बहुत मुश्किल है कोई एक या दो या चार या पांच या 10 गाने भी चुनना, लेकिन जो फौरी तौर पर आपके दिमाग में आया अभी। पसंदीदा है ए दिले नादान, ए दिले नादान, ए दिले नादान, जो मेरी माँ का पसंदीदा गाना था। मैं चाहूंगी श्रद्धांजलि के तौर पे आप वो प्लीज प्ले करें। मैं बहुत मेरा दिल खुश होगा सुनकर। ठीक है, आप तो गुनगुनाएंगी नहीं उस गीत को, चलिए लाइंस ही बोल दीजिए। आपने बताया कि मैडम नूर जहाँ को उसके बीच में वो जो एक जगह आती है उस गाने में जहाँ एकदम खामोशी हो जाती है और फिर साज बजने लगता है। चुप है आसमां चुप है, ये जमी चुप है आसमां चुप, ये जमी चुप है आसमां चुप है, और फिर वहाँ खामोशी आ जाती है। आप लोग ये बजा, हाँ बिल्कुल, हम सुबह से सुना ही रहे हैं उनके गाने। गुनगुनाइए। Let's celebrate Nazia, let's celebrate these two legends. I am, believe me, I'm playing, I'm in my studio right now, I'm painting, I have Lata ji blaring from her speaker. और देखिए, इन सब के लिए दुख तो होता है, but the way I approach my mother is I celebrate her. She is not separated from me, मुझसे दूर नहीं है, वो आज भी मेरे बिल्कुल पास होती हैं।
भले वो उनकी आवाज है, भले उनकी दुआएं हैं। और उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया है कि प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है। तो इन सब उनके जो बनाए हुए रास्ते, उनकी जो वक्त अपने काम के साथ इन लोगों ने इतना ईमानदारी से काम किया। इफ वी कैन लर्न दैट, इफ वी कैन हैव इंटेग्रिटी टुवर्ड्स आवर वर्क, पूरा जीवन, पूरी जिंदगी उन्होंने अपने इस फन को दी है। चाहे आपकी माँ की बात करें या लता जी जो आज हमारे बीच नहीं रही अब, पर गानों के माध्यम से हमेशा रहेंगी। फनकारों से मैंने सीखा है, इन फनकारों से मैंने सीखा है कि अगर आपने आर्ट जैसी कोई भी चीज करनी है तो क्या रवैया होना चाहिए आपका अपने काम की तरफ, विद व्हाट इंटेग्रिटी यू नीड टू वर्क। तो इन लोगों की जिंदगियां हमारे लिए मिसाल है। इनकी सिर्फ आवाजें ही नहीं, जिस तरह इन्होंने अप्रोच किया अपने फन को, जिस तरह इज्जत की अपने फन की, अपने गले की हिफाजत की दोनों ने सारी उम्र। यहाँ पे वी गेट गिफ्टेड एंड वी थ्रो अवे आवर गिफ्ट थ्रू यू नो दिस फास्ट लाइफ एंड एवरीथिंग। इन दोनों ने अपने गले की हिफाजत की और सारी उम्र वे इनटू देयर ओल्ड एज दे वर सिंगिंग। और इन्होंने हमें ये भी सिखाया है कि टैलेंट इज वन थिंग बट यू नीड प्रॉपर ट्रेनिंग इज वेल। कि वो जो डिसिप्लिन होता है ट्रेनिंग का, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सब दीज आर वेरी वेरी वैल्यूएबल लेसन्स। एंड ये कि डिस्पाइट बीइंग इन द सेम लाइन ऑफ वर्क, क्योंकि यहाँ क्या होता है, जैसे कोई अब खासतौर पे सोशल मीडिया की दुनिया में, जैसे कोई आपके लाइन ऑफ वर्क जो होता है, आप उसके साथ कंपेटिटिवनेस और गालियां वालियां कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। बट हियर देयर वर यू नो रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टैलेंट। These are important lessons to remember. ये बहुत जरूरी सबक है जो याद रखने चाहिए कि एक दूसरे की बाहमी एहतराम। आपको मेरी उर्दू समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है मुझे उर्दू समझ में। मैं पाकिस्तान भी कई बार आ चुकी हूँ और मैडम नूरजहां की भी उतनी बड़ी फैन हूँ जितनी बड़ी लता जी की। और हम तो सारी बॉलीवुड की फिल्में देख के तो हमें तो आपकी सब समझ आती है। जी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। नाजिया एजाज खान, मैडम नूरजहां, जिन्हें मलिका तरन्नुम कहते हैं, पाकिस्तान की नाइटिंगेल कहते हैं, उनकी बेटी सबसे छोटी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और नूरजहां से इंस्पिरेशन लेती थी मैडम नूरजहां से लता मंगेशकर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।